नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का समर्थन किया। बहुजन समाज पार्टी के पास मात्र एक वोट था, उमाशंकर सिंह का। पहले ये कहा जा रहा था, मायावती जी ने भी कहा था कि बहुजन समाज पार्टी राज्यसभा चुनाव से तटस्थ रहेगी, वो किसी के पक्ष में या विपक्ष में वोट नहीं देगी। लेकिन जब मतदान हुआ तो बसपा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने आए और उन्होंने मतदान किया, यानी कि भाजपा का समर्थन किया। इसके बाद से ये अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या भारतीय जनता पार्टी और बसपा की प्रमुख मायावती जी के बीच कोई बातचीत हुई इस वोट के लिए, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि किसी विधायक की इतनी हैसियत नहीं है बसपा में कि वो अपनी मर्जी से जाकर किसी दल को समर्थन कर दे, किसी दल का, या किसी को वोट दे दे राज्यसभा में। ये बगैर मायावती जी से ग्रीन सिग्नल मिले ये संभव नहीं था, ये सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे में मायावती जी ने बजाय इसके कि सपा के प्रत्याशी को वोट दिलवाती या तटस्थ रहती, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट दिलाना ज्यादा उचित समझा। यानी कि इसका स्पष्ट संदेश है कि बहुजन समाज पार्टी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर रखना चाहती है। उनका कहना यह है कि वो इंडिया गठबंधन से भी दूर हैं और एनडीए से भी दूर हैं, लेकिन इसका मतदान का संकेत तो यह है कि इंडिया गठबंधन से दूरी और एनडीए से नजदीकी। तो क्या लोकसभा चुनाव से पहले कोई ऐसी संभावना हो सकती है कि बहुजन समाज पार्टी एनडीए का हिस्सा हो जाए, या वो अगर अलग भी लड़ेंगी तो वो नुकसान इंडिया गठबंधन का ही करेंगी, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का ही करेंगी। इस बात की पुष्टि कल उस समय और अधिक हो गई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बहुजन समाज पार्टी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बसपा भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। यानी कि उन्होंने बसपा पर सीधा हमला बोला। इससे तय है कि अब कांग्रेस की ये उम्मीद खत्म हो गई है कि कभी भविष्य में बसपा के साथ उनकी इस लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत हो सकती है या तालमेल हो सकती है। हालांकि कांग्रेस का भरसक प्रयास ये था कि इस चुनाव में उनका बसपा के साथ भी तालमेल हो जाए। कांग्रेस की दिली इच्छा थी कि बसपा के साथ तालमेल होकर चुनाव लड़ें तो ज्यादा फायदा होगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी ने कांग्रेस को कोई महत्व नहीं दिया और कांग्रेस से दूरी बनाकर रखी। ऐसे हालात में जब कांग्रेस अध्यक्ष ने बसपा को भाजपा की बी टीम कह दिया है, तो अब भविष्य की सभी संभावनाएं समाप्त हो गई हैं कि वो कभी इंडिया गठबंधन के साथ हिस्सा होंगी भी। ऐसी कोई संभावना नहीं। तो ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव होगा तो उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी और बसपा के प्रत्याशी तीनों आमने सामने। इसमें साफ झलकता है कि फायदा भारतीय जनता पार्टी का भी होगा, और भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा होगा बसपा के अलग लड़ने से वो खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो मुस्लिम प्रभाव वाली सीटें हैं, जहां मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अधिक है, वहां मायावती जी ने अगर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे तो ये इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल भरा होगा। और भाजपा तो पहले से ही अपना ये नारा लेकर चल रही है कि इस बार 80 जीतनी है। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत होता नजर आ रहा है। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी बहुत सूझबूझ के साथ इस चुनाव में अपने कदम बढ़ा रही हैं। हालांकि उनकी पार्टी के कई नेता छोड़कर दूसरे दलों में चले गए हैं। उनके नेताओं ने पाला बदल कर समाजवादी पार्टी भी ज्वाइन की है और भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन की है। अब अम्बेडकर नगर से
उनके जो सांसद हैं नीतीश पांडे, वो अभी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इसके बावजूद मायावती जी का भाजपा प्रत्याशी का समर्थन करना बहुत महत्वपूर्ण है। देखते हैं लोकसभा चुनाव के लिए जो प्रत्याशी घोषित होते हैं, उसके बाद क्या परिदृश्य बनता है और मायावती जी का अगला कदम क्या होता है, ये समय पर ही पता चलेगा। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ।